अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस और ए लेवल मैथमेटिक्स की प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में आज हम एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स, जहां ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो 0 से कम हो। आप ये समझिएगा 0 से कम होने का मतलब है कि नेगेटिव हो। कोई भी फ्रैक्शन नेगेटिव कब होती है, तो ऊपर वाला नंबर नेगेटिव हो या नीचे वाला नंबर नेगेटिव हो। दोनों नेगेटिव होंगे तब भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वाला तो हमें पता है कि पॉजिटिव है, तो अब लाजमन इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये पूरी एक्सप्रेशन लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव होगी। बस ये ट्रिक थी इसमें। तो वी नीड टू फाइंड पॉइंट्स वेयर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज नेगेटिव। तो यहाँ से ऑनवर्ड सवाल फिर वहीं चला गया जो अब तक हम करते आए हैं। बाकी सवाल कि इसको हमने एक इक्वेशन की शक्ल में लिखा जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस। एक्स की दो वैल्यूज़ मालूम की फैक्टराइज करके, और ये तो आप पॉज करके देख सकते हैं कि फैक्टराइज कैसे किया। वैसे तो बहुत बेसिक सा तरीका था। तो ये दो वैल्यूज़ आई एक्स की, ये एक्स इंटरसेप्ट्स हैं, और पैराबोला जो ये बनेगा ये हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ प्लस है, तो फिर हम पैराबोला जो है वो स्माइली शेप्ड यानी यू शेप बनाएंगे। इंटरसेप्ट्स में पता चल गया कि -3 और 5/2 यानी 2.5 है। तो समवेयर हेयर एंड हेयर, और हम पैराबोला बना लेते हैं। बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। तो अब x वो कौन सी वैल्यूज़ है जहाँ y 0 से कम है, तो वो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि -3 और 2.5 के दरमियान है। 5/2 इज़ 2.5। तो हम कहेंगे कि x की वैल्यू -3 से बड़ी हो और 2.5 से छोटी हो, तो y की वैल्यू 0 से कम रहेगी यानी नेगेटिव रहेगी। और जब y की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो ये पूरी इक्वेशन जो है वो लेस देन ज़ीरो हो जाएगी, पूरी एक्सप्रेशन लेस देन ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है जी। तो बस इतना सा सवाल था, आप इसको सॉल्व करें, हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।